प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पूरा अच्छे तरह से समझ गए होंगे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में, क्योंकि हम उसको अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किए थे। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि किसी तरह से आपको कोई डाउट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो प्यारा से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसमें डाउट है। आप हम कोशिश करेंगे कि उसको क्या करें, डाउट को क्लियर करें। ठीक है, अगर जहां भी आपको डाउट लगता है, जब भी आप वीडियो देखते हैं, किसी तरह का डाउट लगता है या किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का प्रयास पूरा हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक है, जैसे कि आप कल पढ़ रहे थे, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। तो प्रकाश के परिवर्तन जैसे ही पढ़े तो उसमें देखिए कि कोई परावर्तक सतह से कोई किरण आके टकरा रही है और टकराकर क्या कर रही है, मुड़ रही है, तो उसी को हम प्रकाश के परिवर्तन कहते थे। ठीक है, लेकिन वही टॉपिक सेम है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी से क्या है, रिलेट है ये दर्पण, यानी कि समतल दर्पण। हम आपको बता रहे हैं, सबसे ये कुल पढ़ने से पहले सबसे पहले यहां आप देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, हम लिख रहे हैं कि दर्पण, ये दर्पण का होता है। सबसे पहले दर्पण के बारे में जानेंगे। तो दर्पण वही ना होता है कि जब प्रकाश की कोई किरण, यानी कि एक साइड का किया हो, कलई किया हुआ, पेंट किया हो या पॉलिश किया हो, उसी को तो हम दर्पण कहते थे। यानी कि दर्पण वही शीशा जो हम लोग फेस अपना देखते हैं, उसी को दर्पण कहते हैं। यानी कि दर्पण कहता है कि कोई भी किरण मेरे पास आएगा तो पूरा पास नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसको अगर एक सतह पर पॉलिश किया गया तो उसको हम कहीं ना कहीं मोड़ेंगे, किसी ना किसी डायरेक्शन में मोड़ देंगे। ठीक है, वही दर्पण। देखिए, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, उसी के एक भाग को हम आज पढ़ने वाले हैं। एक होता है कि समतल दर्पण, पहला क्या बाबू, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, मिरर। और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बाबू, आप अच्छी तरह से इसको समझिए। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, दर्पण के दो पार्ट हैं। अब आपके मन में या आपके दिमाग में ये बातें चल रहा है कि हम तो ये नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़े हैं कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यही ना आप पढ़े होंगे। यानी कि आप कहेंगे कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं। दर्पण तीन प्रकार के होता है, पहला समतल, दूसरा गोलीय और दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल। ठीक है, यानी कि दर्पण कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो बाबू, तीन प्रकार के दर्पण किस तरह से होता है कि एक हुआ समतल, दूसरा हुआ गोलीय। ये दर्पण का दो प्रकार होता है। फिर गोलीय दर्पण जो होता है उसका दो बेटा है। किसका, गोलीय दर्पण का दो बेटा है। तो वो कौन कौन सा है, तो एक है उत्तल और दूसरा क्या है, अवतल। गोलीय दर्पण के दो बेटा, दर्पण के दो बेटा समतल गोलीय, और फिर गोलीय के दो बेटा उत्तल और अवतल। इस तरह से हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा होगा वो डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि दर्पण कितने तरह के, तो दो तरह के, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण फिर दो तरह के, कौन कौन, तो एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स और कॉन्केव कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दर्पण के बारे में पूरा हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब दर्पण के बारे में पहला पढ़े हम समतल दर्पण। तो समतल दर्पण यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे होंगे कि समतल दर्पण हम हेडिंग दिए हैं। ठीक है, यानी कि आज पूरा क्लास समतल दर्पण के बारे में चर्चा होगा। आज का क्लास किसके बारे में, तो समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण पूरा हम कंप्लीट समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में बहुत सारे आपको प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत सारी वस्तु, बहुत सारी चीजों को हम जानकारी लेंगे गोलीय दर्पण में। ठीक है, उसमें एक उत्तल बढ़ जाएगा, एक अवतल बढ़ जाएगा, उस तरह से किस तरह से कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये सारी जानकारी किसमें, गोलीय दर्पण के पार्ट है। ठीक है, लेकिन अब हमें समतल दर्पण पढ़ना है। देखिए, समतल दर्पण बहुत ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है। आगे पढ़िएगा तो देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आप फंस जाइएगा। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन घुमा के देता है, और समतल दर्पण विशेष आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन समतल दर्पण आपके दैनिक जीवन से एकदम कनेक्ट है। जैसे जिस तरह से आप दैनिक जीवन में जैसे फेस देखते हैं
तो आप शीशा का प्रयोग करते हैं, वही समतल दर्पण है। ठीक है बाबू, चलिए तब समतल दर्पण का पूरा अच्छी तरह से समझ लिया। अब समतल दर्पण का परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण का परिभाषा कहता है, समतल दर्पण का परिभाषा कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो समतल दर्पण कहलाते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो परावर्तक पृष्ठ, पिछले वीडियो में हम तो बताए थे कि परावर्तक पृष्ठ समतल हो। मान लेते हैं कि परावर्तक पृष्ठ यही ना है, ये क्या हो? समतल हो। परावर्तक पृष्ठ आपका समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं फ्रेश, यहाँ पर आपको फ्रेश बता रहे हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, यही ना परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर कलाई कर दी, पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए, ये पॉलिश है। क्या है? पॉलिश या पेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, पेंट है, ये पॉलिश किया हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो? एकदम समतल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। जब हम पढ़े प्रकाश के परावर्तन के नियम या परावर्तन के नियम, हम जिसको कहते हैं कि परावर्तन के नियम पढ़े कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इस परावर्तक सतह से टकरा के और उसी माध्यम में वापस जा रही है, तो उसी को परावर्तन का नियम कहते थे। यही ना है? तो बस जब परावर्तन नियम समझ लिए तो समतल दर्पण समझ लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन हम समझ लिए कि दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? एकदम समतल हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उसे हम बोलते हैं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो उस विशेषताओं को हम क्या करेंगे? एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन सी विशेषता है, इससे कौन कौन से सवाल बनते हैं, परीक्षा में हम किस तरह से इससे बचेंगे। बचने का मतलब क्या होगा? बचने का मतलब कि इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे बच जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण का डिफिनेशन दे दिए तो उसे क्या किए? बच गए। अगर नहीं दिए तो फंस गए। ठीक है, तो यही बचने का और फंसने का। ठीक है, तो समतल दर्पण देख लिए, उसका डिफिनेशन। अब हम लोग एक एक करके उसकी विशेषता को बताएंगे कि वो कौन कौन से समतल दर्पण की विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, कि वो समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। जैसे आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे या कभी भी पढ़े होंगे पीछे में कि आंख, कान, गला, नाक, ये सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट हो गया, चाहे गाड़ी के साइड मिरर हो गया, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये उपयोग होता कैसे है, किस तरह से ये वर्क करता है, हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब जाएंगे गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए विशेषता इसका पहला विशेषता कहता है बाबू, इसका क्या कहता है? पहला विशेषता हम लोग विशेषता देखेंगे तो पहला कहता है कि इसमें त्रिज्या और फोकस, इसमें त्रिज्या और फोकस नहीं निकाल सकते, यह अनंत होता है। अब आप कहिएगा कि क्यों नहीं निकाल सकते? तो इसमें त्रिज्या और फोकस इसलिए हम नहीं निकाल सकते कि मान लेते हैं कि कोई गोलीय दर्पण हम लिए। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, गोल नहीं हो रहा है, यहाँ पर गोल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, तो इसका ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब सेंटर हो गया तो एकदम बहुत छोटा, एकदम यहाँ से देखो, यहाँ काटेंगे क्योंकि ये पूरा कर्व है, तो बहुत छोटा काटेंगे, बहुत छोटा काटेंगे, तो अब जाके कहीं ना कहीं आपको इतना साइड का, इतना साइज का पॉइंट जैसा आपको लगेगा सीधा। पॉइंट जैसा क्या लगेगा? सीधा। जब इतना बड़ा बनाए तो इतो सा निकला, इतना बड़ा बनाए तो इतनी सा निकला, एकदम इतनी सा निकला का सीधा। तो जो पूरा बहुत बड़ा बनाएंगे तब तो हम लोग का इतना बड़ा, और इतना बड़ा समतल दर्पण का प्लेन दिखाए हैं आपको, परावर्तक सतह। तो इतना बड़ा बनाने के लिए जब इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, तो यहाँ पर इतना बड़ा हमको बनाना पड़ रहा है। यानी कि इतनी निकालने के लिए इतना बड़ा, इतनी सीधा निकालने के लिए हमको इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है सर्कल। जब इतना बड़ा बनाना होगा तो पूरा 2-3 घर के बराबर, यानी कि 2-4 बीघा में बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 बीघा में। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्या कि इसमें त्रिज्या और फोकस हम नहीं निकाल सकते। त्रिज्या और फोकस नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा हमको सर्कल बनाना होगा, बहुत बड़ा होगा तब जाके इसमें त्रिज्या और फोकस निकाल पाएंगे हम। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इस बातों को समझिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें त्रिज्या और फोकस हम नहीं निकाल सकते, बहुत अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है।
पहला आप पॉइंट समझ लिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब दूसरी बात को समझेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब के आकार है, यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के का होता है, बराबर होता है। अब वो कैसे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, कोई परावर्तक सतह होगा, इसको सीधा बना लेते हैं, इसको क्या बना लेते हैं, सीधा बना लेते हैं। ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ पर हम कर दिए कलई यानी कि पेंट पॉलिश। ठीक है, सब कहिए ये एक परावर्तक सतह हो गया। और कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हम यही ना सीखे हैं अपवर्तन के नियम में, कोई किरण आ रही है और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु और फिर वापस जा रही है उसे परावर्तन। ठीक है ना, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये क्या होगा, अभिलंब हो गया। ठीक है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। अगर यहाँ पर किसी को डाउट हो रहा है, थोड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब कह रहा है कि कोई वस्तु रख रहे हैं, कोई वस्तु हम रख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कोई वस्तु यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु हम रख दी, ठीक है, यहाँ पर वस्तु जब यहाँ पर रखे तो इस साइड तो एकदम पेंट किया हुआ है, इस साइड तो पेंट किया हुआ है, तो इसका हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन करने का मतलब क्या हुआ, कल्पना कर सकते हैं कि इधर आएगा। ठीक है, और ये जो किरण जा रहा है कहीं ना कहीं इधर वो किरण क्या करेगा, इधर उसका भी इमेजिनेशन, यानी कि हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, नहीं सपना जिसको कहते हैं, सपना नहीं देखते हैं कि ऐसे हो जाए, नहीं बोलते हैं अरे ये हो जाए तो हो ही कर देते। और मैट्रिक में 90% आ जाए तो भगवान के 1 किलो लड्डू चढ़ा दे, नहीं आप सोचते हैं। तो वही है इमेज। बस यही आपके दैनिक जीवन से आप अगर रिलेट कीजिएगा तो एकदम अच्छे तरह से कोई फिजिक्स या माने कोई सब्जेक्ट अच्छे तरह से समझिए, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से सारे चीज सारे सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो आप कहते हैं ना कि हे भगवान हमारा 90% आ जाए, अभी नहीं कहिएगा, जो परीक्षा के 1 दिन पहले होगा ना तब कहिएगा कि हे भगवान हमारा 90% आ जाए तो 1 किलो लड्डू चढ़े। ठीक है, तो उसी तरह हम भी इमेज कर दिए, हम भी इमेज कर रहे हैं कि कोई वस्तु का कोई रखे तो ये वस्तु कहीं ना कहीं आकर इधर मिलेगा, कहीं ना कहीं ये वस्तु इधर आएगा। ठीक है, तो इधर आएगा और ये जो किरण जा रहा है तो उसी का कोई यहाँ पर इधर आएगा रेखा। ठीक है, यहाँ पर रेखा आएगा, यहाँ पर इसको और आगे बढ़ा देते हैं, और आगे बढ़ा दिए, इसको भी और आगे बढ़ा दिए। ठीक है, यानी कि ये इसका आने वाला है और इसका है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा वही में प्रतिबिंब हुआ, तो कि इसके समान आकार का ये बनेगा। जितना वस्तु यहाँ पर रखेंगे उतना प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर वस्तु रखे उसी प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा। कुछ इस तरह से प्रतिबिंब आपका बनता है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस तरह से प्रतिबिंब आपका बनता है। तो यही जिस आकार का वस्तु रखे उसी आकार का प्रतिबिंब, यानी कि इसको भी आप समझ गए कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार का क्या होता है बाबू, तो बराबर होता है। देखिए अच्छे तरह से देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे तरह से समझिए, क्योंकि हम हर चीज पर पूरा अच्छे तरह से फोकस कर रहे हैं। ठीक है, आप भी अच्छी तरह से, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी आप कभी बैठिए तो कॉपी और कलम लेकर बैठिए, ताकि कोई भी चीज हम बता रहे हैं तो उसको नोट डाउन आप कर सकें। ठीक है, तो हम पूरा प्रयास किए कि आप देखें कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब का आकार बना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है, यानी कि 3rd नंबर, कि प्रतिबिंब दर्पण जो है, सॉरी, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूर होती है। यही तो बताए हैं अभी फिलहाल में, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना आप दर्पण से दूर है, जितना आप दर्पण से दूर है। एक बार इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप इमेज को या जो भी डायग्राम हम बता रहे हैं उसको बनाते चलिए। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये दर्पण हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये दर्पण हो गया आपका, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया।
दर्पण हो गया। तो दर्पण पर यहाँ पर कोई वस्तु हम रख रहे हैं, यहाँ पर कोई वस्तु रख रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखें 5 सेंटीमीटर पर कर दिया, 5 सेंटीमीटर पर वस्तु रखें, तो इसका प्रतिबिंब इधर भी बनेगा ना, जहाँ कहीं भी बनेगा इधर भी बनेगा, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर पर बनेगा। कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। उतना ही दूर बनता है, जितना पर रखिएगा उतना ही दूर बनता है, जितना पर रखिएगा उतना ही दूर बनता है। 5 सेंटीमीटर पर रखे तो 5 सेंटीमीटर पर क्या करता है? बनता है। यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि आप वस्तु को जितना दूर रखिएगा, अभी उसके माध्यम से भी हम बताएं कि आप वस्तु को जितना दूर रखिएगा आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं देखें शीशा में खड़ा होइएगा ना, तो शीशा आगे है ना, तो आगे जितना आप शीशा से दूर रहेंगे ना, लगेगा कि उतना ही पीछे दूर है, उतना ही क्या पीछे दूर है। आप अगर नहीं यकीन है तो जाके कहीं बड़ा सा शीशा होगा ना तो खड़ा हो जाइएगा। ठीक है, नहीं यकीन है तो खड़ा हो जाइएगा। शीशा सामने है तो आप शीशा से इतना दूर इधर है ना, मान लेते हैं कि इतना दूर इधर है, तो इतना ही दूर पीछे दिखाई दीजिएगा, इतना ही दूर पीछे दिखाई दीजिएगा। ठीक है, साफ साफ आ जाकर पूरा शीशा पर पूरा इसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं काल्पनिक बनता है। स्वाभाविक बात है कि सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्यों काल्पनिक और सीधा बनता है, ये बात हम आपको बता रहे हैं, प्रयास करें कि सीधा और काल्पनिक इसलिए बनेगा। तो मान लेते हैं कि हम कभी भी यहाँ पर खड़ा है तो हम शीशा आगे रख दिए, तो हमारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो मेरे जैसा ही बनेगा। ये नहीं है ना कि हम खड़ा हुए हैं, ऊपर सिर है नीचे पैर है, आप प्रतिबिंब जब चेहरा देखे तो नीचे मुड़िया ऊपर गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से तो नहीं बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा ऊपर चेहरा रहेगा, यानी कि ऊपर सिर रहेगा नीचे पैर रहेगा, तो सीधा तो बन गया। यहाँ तक तो समझ लीजिए कि सीधा बन गया। दूसरा कहता है काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक मतलब आभासी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसे आभासी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। सपना हो गया, सपना की तरह नहीं होता है, इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि प्रतीत हुआ लगता है। तो जब भी हम शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो सामने जब भी मेरा आगे फेस दिखाई देता है, तो फेस दिखाई देता है तो फेस को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, खाली बस क्या कर सकते हैं तो महसूस कर सकते हैं, यानी कि छू नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उका है काल्पनिक है, इसीलिए उका है काल्पनिक है। ठीक है, तो हम चौथा पॉइंट का देखें कि प्रतिबिंब दर्पण, इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। और किस तरह का बनता है? काल्पनिक बनता है। सीधा के बारे में भी चर्चा की है कि सीधा कैसे बनता है। तो सीधा जैसे सिर पैर है तो सिर पैर उसमें भी दिखाई देगा। और काल्पनिक कैसे बनता है, यानी कि हम उसको बस महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उसे काल्पनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। एक चीज आप सोचे हैं, एक चीज आप गेस किए हैं कि ये क्या कर रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के बताइए कि क्या हुआ है। यही ना है, कल हम पढ़ रहे थे परावर्तन के नियम, यही तो है परावर्तन के नियम। थोड़ा गेस कीजिए। बार बार हम बोलते हैं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो अपने दिमाग में उसका क्वेश्चन बनाइए, अपने दिमाग में क्वेश्चन खुद क्रिएट कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वही ना है, कल हम लोग पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर लौट जा रही है तो उसे परावर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो परावर्तन बाबू कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही तो कह रहे हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो यही ना है, यही ना है कि हम यहाँ पर मिटा के बता रहे हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर कैसे लौट रहे हैं। देखिए, हई हो गया दर्पण आपका, ये क्या हो गया? दर्पण। कोई प्रकाश की किरण आ रही है और आगे टकरा रही है, तो टकराने के बाद इधर पॉलिश किया हुआ है तो इधर तो आएगी नहीं, इधर तो आएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं टकरा के वापस जाएगी। तो यही तो है, यही तो हो गया कि इसमें समतल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या कर जाती है? लौट जाती है। एक चीज और, उसी पथ पर लौट जाती है। एक चीज और इसमें है कि पहला है कि प्रकाश की किरण आ रही है उसी पथ पर, दूसरा है कि मानते लंबवत अगर इस पे आएगा ना, अगर बाबू लंबवत आएगा ना
अगर तिरछा आ रहा है तो तिरछा जा रहा है, अगर सीधा आएगा ना तो सीधे निकल जाएगा, सीधा आएगा तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर का है पॉलिश है। अगर तिरछा आ रहा है तो तिरछा निकलेगा। तो तिरछा का डिफिनेशन दिए, क्या बतलाया था एग्जाम्पल, शीशा चमकाने वाला कि शीशा अब चमका रहे तो इधर से लाइट आएगा, इधर शीशा आएगा तो चमकाएगा, तो इधर तिरछा जाएगा, इधर आएगा तो इधर तिरछा जाएगा। अब सीधा वाला एक्सपेरिमेंट आपको बतला रहे हैं। सीधा वाला एक्सपेरिमेंट आज जाके घर पे कीजिएगा। आप एक दर्पण ले लीजिएगा, दर्पण का मतलब शीशा, जमुना में चेहरा देख लीजिए, ठीक ना, शीशा। आप शीशा ले लीजिएगा और टॉर्च ले लीजिएगा, टॉर्च मतलब लाइट। अब होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा मोबाइल का युग आ गया है। मोबाइल हर किसी के पास 5-5 घर में मोबाइल है, लेकिन शायद टॉर्च होगा। तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, टॉर्च लेके आप उस शीशा पर डालिएगा, सीधा सीधा डालिएगा ना तो लगेगा कि सीधे फिर वापस रिटर्न कर रहा है, सीधा डालिएगा तो लगेगा कि सीधा क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब साफ हुआ कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराएगी तो उसी माध्यम में लौट जाएगी, और जब प्रकाश की किरण जब लंबवत टकराएगी किसी सतह से, यानी कि दर्पण से लंबवत टकराएगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। लंबवत टकराएगी तो उसी पथ पर क्या करेगी, लौट जाएगी। इसमें क्या हो रहा था कि जब आ रहा था किरण तो आने के बाद उसी पथ में लौट रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो किरण लंबवत पड़ रही है तो उसी पर लौट जा रही है। ये सारी चीजें आगे चलकर जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा, ये सारे कंडीशन फॉलो करेंगे। इसलिए इस पॉइंट को एकदम एक एक करके समझिएगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तिरछी आएगी तो तिरछी निकल जाएगी, तिरछा आएगी तो तिरछा निकल जाएगी। दूसरा बतलाए हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ेगी लंबवत, किसी दर्पण पर पड़ेगी लंबवत, तो लंबवत पड़ेगी तो लंबवत निकलेगी, इधर उधर नहीं मुड़ेगी। सीधा पड़ेगा तो सीधा निकलेगा, ऐसा समझिए, सीधा पड़ेगा सीधा निकलेगा, तिरछा पड़ेगा तिरछा निकलेगा, तिरछा पड़ेगा तिरछा निकलेगा तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया, और सीधा पड़ेगा सीधा निकलेगा दर्पण का, ठीक है। चलिए तो ये समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि इसमें समतल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है या उसी पथ पर सीधा। अगर अगला पॉइंट इसमें जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि समतल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब लंबवत पड़ेगी तो वो उसी पथ पर लौट जाएगी, लंबवत पड़ेगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जब आप दर्पण की ओर एक्स चाल से जा रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दर्पण की ओर एक्स चाल से जा रहे हैं, एक्स चाल कहिए या भी चाल कहिए या टी चाल कहिए या कोई भी चाल कहिए, ठीक है। जब आप दर्पण की ओर एक्स चाल से जा रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2x चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। जैसे में आप बोले हैं कि आज के पढ़ने के बाद सारा एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर, एक्सपेरिमेंट प्रयोग अपने घर पर कर लीजिएगा। आप पूरा बड़ा शीशा होगा, आप देखे होंगे कभी सैलून वैलून में कहीं देखे होंगे, चाहे कहीं रूम में कहीं लगा होता है बड़ा बड़ा शीशा, तो आप देखे होंगे कि शीशा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। हम इतना बेग से अगर जल्दी जल्दी जाएंगे ना तो लगेगा ना कि हमारे दोगुना चाल से उगा रहा है। कौन? हमारा जो इमेजवा बना है, जो हमारा बना है प्रतिबिंब उधर, तो लगेगा ना कि हम जिस चाल से जा रहे हैं ना, तो लगेगा पूरा हमारा दोगुना चाल से जा रहा है। यही कह रहा है, ठीक है, कि हम जिस चाल से जाते हैं, जब आप दर्पण की ओर एक्स चाल से जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2x चाल से आता हुआ प्रतीत है, यानी कि दोगुना चाल से जा रहे हैं, x से आएगा 2x से, जा रहे हैं v से आएगा 2v से, यानी कि हमारा दोगुना चाल आ रहा है। हम जा रहे हैं कैसे? 1 किलोमीटर पर आवर के वेग से, तो आएगा 2 किलोमीटर पर आवर के वेग से, यानी कि हमारे दोगुना आ जाएगा, ठीक ना। तो भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। अगला कहता है, ये समझ लिए ना आप लोग, अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर से एक बार समझा रहे हैं कि आप जब किसी दर्पण की ओर एक्स चाल से जा रहे हैं, एक्स चाल का मतलब ये दर्पण आपका हो गया, आप जा रहे हैं, आप इस वेग से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब इस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो जैसे ही जाइएगा तो एकदम उतना दोगुना वेग से आएगा, ठीक है, इसे समझिए। अगला पॉइंट कहता है, ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रतिबिंब
पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ये पार्श्व परिवर्तित क्या होता है? अब बात आती है पार्श्व परिवर्तित के। तो आप कभी कभी शीशा देखे होंगे तो गेस किए होंगे, नहीं किए होंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब गेस कीजिएगा, अब जाने के बाद गेस कीजिएगा कि पार्श्व परिवर्तन के बाद क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित क्या होता है। यानी कि पार्श्व परिवर्तित ये होता है कि जब आप शीशा में देखे होंगे ना, तो कभी कभी दाहिना हाथ वो उठाते होंगे, ये दाएं हाथ उठाए तो लगता है कि प्रतिबिंबों में बाएं हाथ उठ रहा है, इधर से दाएं उठाए तो उधर लगेगा कि बाएं उठ रहा है। देखे होंगे ये अक्सर होता है, आपके सभी के साथ होता है कि हम लगेगा ना कि दाएं उठा रहे हैं तो उधर लगेगा प्रतिबिंब के पीछे, यानी कि जो हमारा इमेज बन रहा है लगेगा कि बाएं उठ रहा है। ठीक है, अगर बाएं उठाएंगे तो लगेगा कि दाएं उठ रहा है। ठीक है, वही पार्श्व परिवर्तित है। वही क्या है बाबू? तो पार्श्व परिवर्तित वही कहता है कि जब आपका दाएं हाथ बाएं हाथ दिखाई देना लगे, जब दाएं हाथ बाएं हाथ दिखाई देगा और आपका बाएं हाथ दाएं हाथ दिखाई देगा, तो उसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित यानी कि उल्टा, दाएं हाथ बाएं दिखाई देगा और बाएं दाएं दिखाई देगा, वही है पार्श्व परिवर्तित। समझ लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब दो दर्पण आमने सामने रखा हो तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। हम एक बार गए थे जू में, यानी कि चिड़ियाघर में, तो वहां पर इस तरह का आपको लगा था, दर्पण लगा था, समतल दर्पण लगा था और आमने सामने लगा था। किस तरह लगा था? आमने सामने। अगर आप भी कहीं जाइएगा, अगर उस तरह का आमने सामने दर्पण लगा होगा तो आप देखिएगा कि हम गए थे तो हम उस वक्त नहीं ये गेस किए थे, उतना ध्यान नहीं दिए थे कि वही है नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण को उतना ध्यान नहीं था। ठीक है, लेकिन आज पढ़ा रहे हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में है कि अरे अरे यही चीज वो तो मेरे साथ हो रहा था, यही घटना घट रहा था। क्या हो रहा था ना कि जैसे दोनों तरफ शीशा लगा तो हम वहां पर खड़ा हो गए, तो खड़ा हुआ ना तो मेरा बहुत सारा इमेज दिखने लगा। मेरा क्या हुआ कि बहुत सारा इमेज दिखने लगा। वही तो है कि आप अगर आमने सामने दर्पण के बीच में हैं तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। देखिए क्या होता है बाबू कि मान लेते हैं कि इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको मिटा रहे हैं। ये हो गया आपका एक दर्पण और ये हो गया दूसरा दर्पण। ठीक है, ये हो गया एक दर्पण, इधर कलई कर लीजिए और इधर भी कलई कर लीजिए। ठीक है, पेंट किया होगा। यहाँ पर आप क्या बना लिए, कोई इमेज बना लिए। ठीक है, ये इमेज को मत देखिएगा। ठीक है, हंस रहा है। ठीक है, ये हंस रहा है क्योंकि गया है घूमने। ठीक है, घूमने गया है तो हंस रहा है। ठीक ना, तो इसका जब भी अब दर्पण के दोनों बीच में रहेगा ना तो इसका बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत सारे, यानी कि अनंत बनेगा। ठीक है बाबू, इसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब आप दोनों दर्पण के बीच में खड़ा होइएगा ना तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। वही कह रहा है कि जब दो दर्पण आमने सामने रखा हो, दो दर्पण आमने सामने रखा हो, दो दर्पण आमने सामने रखा हो, अगर आप उसके बीच में रहिएगा तो आपका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। वही घटना मेरे साथ हो रहा था। ठीक है, लेकिन उस वक्त हम उतना ध्यान नहीं दिए, नहीं समझ पाए। ठीक है, लेकिन आज आपको पढ़ा रहे हैं तो खुद समझ में आया कि यही चीज हुआ था। ठीक है, कि दोनों दर्पण था और जैसे हम खड़ा हुए तो मेरा बहुत सारा इमेज बनने लगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब दो दर्पण आमने सामने रखा हो तो कितना प्रतिबिंब, तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला है, अब ये सारे जितना भी इसकी विशेषता थी सारी चीजें हम एक एक करके बता दिए। ठीक है, जितना भी विशेषता था बाबू हम एक एक करके सारी चीजों की चर्चा कर दिया। ठीक है, अब अच्छे तरह से समझाने का प्रयास भी किए। अब आता है इसका उपयोग कहाँ होता है। अब बात आती है इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, तो दो तरह का इसका उपयोग होता है, यानी कि दो जगहों पर होता है खासकर। ठीक है, पहला उपयोग होता है समतल दर्पण का, कि जब नाई का करता है, ये अपने सैलून देखे हैं जहां पर आप बाल कटवाते हैं, जहां पर आप बाल को कटवाते हैं, तो नाई सैलून में जो दर्पण लगाता है, जो शीशा लगाता है, उसमें समतल दर्पण का उपयोग करता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे
कि नाई जब अपने घरों में यानी कि अपने रूमों में दर्पण लगाता है तो समतल दर्पण लगाता है, लेकिन हजामती दर्पण बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दोनों चीज फिर से, जब नाई अपने घरों में शीशा लगाता है, जो बड़ा बड़ा शीशा लगाता है ना, देखे होंगे कि बड़ा बड़ा चारों तरफ शीशा लगाएगा, तो समतल दर्पण होता है। लेकिन हजामती दर्पण में जैसे आप चेहरा नहीं देखते हैं, मानते कुछ कट फट जाता है तो हिती को देखे होंगे, लिया होगा, इसे दिखाता हो, तो वो अवतल दर्पण रहता है। वो क्या रहता है? अवतल दर्पण। तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, आज जो नाई अपने सैलूनों में लगाता है बड़ा बड़ा, तो वो दर्पण में समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर समझिए कि नाई अपने दुकान में जो दर्पण लगाता है वो कौन सा दर्पण होता है बाबू? तो समतल दर्पण होता है। समझ गए? अच्छे तरह से समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि पनडुब्बी जहाज में, ये पनडुब्बी जहाज क्या होता है? पनडुब्बी जहाज में समतल दर्पण का उपयोग होता है। पनडुब्बी जहाज नहीं देखे हैं जो पानिया में चलती है, तो पनडुब्बी जहाज इस तरह से होता है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं नाव, एक अच्छा से एक नाव बना रहे हैं, ठीक है। खराब होगा तो कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उतना आर्ट नहीं जानते हैं। ये हो गया हम लोग का पानी, ठीक है। ये क्या हो गया? पानी। यहाँ पर आप लोग हैं सेना में हैं, ठीक है। आप कहाँ में हैं? सेना में हैं। आप लोग हैं यहाँ पर सेना में हैं। चलिए, आप नेवी का जहाज उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं, चला रहे हैं, क्योंकि उड़ाना एयरफोर्स का काम होता है, ठीक है। अब पानी में चलना किसका काम होता है? तो नेवी का काम होता है, ठीक है। और थल पर जो रहता है वो आर्मी रहता है। हमारा 3 सेना है प्रमुख रूप से, जिसको जल, थल और एक वायु होता है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। तो आप लोग हैं, आप लोग नेवी में हो गए हैं, ठीक है। आप लोग नेवी में हो गए हैं, तो आप ही लोग इस जहाजिया को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। अब इधर से एक दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने वाला है। दुश्मन आपके ऊपर क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है। तो दुश्मन का नाव यहाँ पर है, दुश्मन का नाव यहाँ पर है। इसी तरह से नाव बनता है, इसी तरह से नाव बनता है ना, यही है नाव, ठीक है, यही है नाव। ये हो गया नाव। दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने वाला है, यानी कि इधर जा रहे हैं, आप अंदर हैं और दुश्मन में जो चल रहा है वो पनिया के ऊपर चल रहा है, पनिया के क्या कर रहा है? ऊपर चल रहा है। तो आप अगर देखना होगा कि मेरे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आ रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा बस बम बिक देगा, आपका क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा, आप मैंने। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? एक्टिव रहते हैं। कैसे? तो उसी तरह से क्या होता है कि जब पनडुब्बी जहाज चलता है तो यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, जस्ट पानी के ऊपर दिखाई देगा, पनिया के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि पनिया में रहेगा तो इसमें पानी समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़ा हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं। यहाँ से आप जैसे ही देखिएगा, इधर से आपके आक्रमण करने वाले जो आ रहे हैं आपके दुश्मन, तो आप यहाँ से हैं तो आप और इसको देखना होगा। तो क्या होगा? यही समतल दर्पण का उपयोग होता है। एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा दीजिए, एक समतल दर्पण यहाँ पर लगा दीजिए और दूसरा यहाँ पर लगा दीजिएगा। समझ गए बातों को अच्छी तरह से? एक दर्पण यहाँ पर लगाइएगा और दूसरा लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आया तो इसका इमेज एक यहाँ बनेगा, यहाँ दिखाई देगा, और ई वाला इमेज वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर। ई वाला कहाँ करेगा? यहाँ पर। और आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि कोई आक्रमण करने वाला है। उसी तरह से हमारे सेना क्या करते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, हमारे सेना पानी के अंदर रहते हैं और एक कार लगाए रहते हैं, उसी तरह का दर्पण लगाए रहते हैं। तो उस दर्पणों में किसका उपयोग करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कोई भी आक्रमणकारी आया तो यहाँ पर देख लेते हैं और वहीं से क्या करते हैं? शूट कर देते हैं, ठीक है बाबू। मान लेते हैं कि आप भी रहिएगा तो वही काम कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर किसका उपयोग होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। हम आपको पूरे अच्छे तरह से सारी चीजों को समझा दिए, ठीक है। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि किसी तरह से आपको कोई डाउट रहा होगा। फिर भी डाउट हो सकता है, डाउट होना जायज भी है, डाउट होना भी चाहिए, ठीक है। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो
किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कमेंट कीजिएगा, खराब लगे तभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगे तो और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, खराब लगेगा तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, यानी कि अगले पार्ट, इसके और आगे पार्ट है जो कि अब समतल दर्पण तो पूरा फिनिश हम लोग कर लिए। इसके बाद अब चलेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के पार्ट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।